Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम ये सब जो अलग अलग वर्ड्स हैं क्या वो लिटरली बाय मीनिंग भी अलग है, इन सब की क्या डेफिनेशन है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं और एक दूसरे के बीच में क्या कुछ कॉमन भी है इनमें, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज भी हैं। तो आपने कई बार ये वर्ड सुने होंगे कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट में जो है हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है, लेकिन जो स्पेसिफिक डिफरेंस है वो क्या है। आज हम जानेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। सबसे पहले एनवायरनमेंट। वी ऑल नो एनवायरनमेंट तो बहुत इजी है, हमें कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ पता नहीं हजारों बार ये बात बताई है कि जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, वो सब आपका एनवायरनमेंट है। तो यस, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कभी कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं कि हाउ इज द एनवायरनमेंट इन योर न्यू ऑफिस, हाउ इज द एनवायरनमेंट इन योर न्यू कॉलेज। तो आपके बारे में सब पूछा जाता है, मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, ओवरऑल लोग कैसे हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन किस तरीके का है। तो एनवायरनमेंट का मतलब तो सिंपल है कि जो भी आपके आसपास हो, लेकिन फिर इकोलॉजी का क्या मतलब है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से अलग कैसे है। इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास है उसके बीच में और आपके बीच में क्या रिलेशन है। टू स्टडी दैट रिलेशन इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, जो एक स्टडी करती है रिलेशंस को और इंट्रैक्शन को। जैसे कि लेट्स से कि आप और मैं, हम दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है अगर, तो वो जो डिस्कशन है वो हमारा इंट्रैक्शन जो है, दैट इंट्रैक्शन, दैट डिस्कशन इज द इकोलॉजी बिटवीन यू एंड मी। तो इसे कहते हैं इंट्रैक्शन और रिलेशन को स्टडी करना। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तीसरा यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है। वी ऑलवेज से बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, द इकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी ऑलवेज देयर। तो व्हाट इज दिस सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर वो सब ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर वो सही तरीके से नहीं चलेंगे, तो ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ये इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो इकोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स के बेसिस पर चल रहा है। जैसे कि एक माउंटेन का जो इकोसिस्टम है वो अलग होता है, और एक रेन फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह के कंपोनेंट्स अलग है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि अभी ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो अभी हम कौन से एनवायरनमेंट में हैं, हम एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में है। यूट्यूब हम कह सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज दिस वीडियो, दिस डिस्कशन, ये इंट्रैक्शन, हमारे बीच का ये जो रिलेशन है जो थ्रू दिस वीडियो स्टैब्लिश हो रहा है, सो दैट रिलेशन इज इकोलॉजी। एंड देन ये सारी चीजें सही से वर्क कर सके, इसके लिए, इसको बैलेंस में रखने के लिए जो कंपोनेंट्स है वो इसका इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, ये सिस्टमैटिकली चलने वाली चीज जो कि कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। तो क्या कंपोनेंट्स है कि हमारा ये जो डिस्कशन है ये प्रॉपरली हो सके। तो कंपोनेंट्स है आपका फोन या लैपटॉप जिसमें आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, द एजुकेटर, द स्टूडेंट, टीचर्स, and then this whole content which I'm speaking, the voice, audio, video, ये सब कंपोनेंट्स है इस सब चीज़ों के। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए, लेट्स से कि इंटरनेट ना रहे या लाइट ना रहे या आपके फ़ोन में बैटरी ना हो, तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो वो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इकोसिस्टम जो है कंपोनेंट्स पे बेस करता है, और अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो जाए या एक भी कंपोनेंट अगर हट जाए, खत्म हो जाए, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फिर वो जो पूरी इकोलॉजी है वो बिगड़ जाती है, फिर वो रिलेशनशिप जो है, वो जो इंट्रैक्शन है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। तो अब इन तीनों को हम समझ चुके हैं। एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, इकोलॉजी मीन्स रिलेशन, एंड इकोसिस्टम मीन्स द सिस्टमैटिक ऑर्डर बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। अब जैसे कि आप देखिए कोई डेजर्ट का जो इकोसिस्टम होता है,
डिजर्ट के इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा सनरेज आ रही है, हीट बहुत सरप्लस है, तो वहाँ पे जो भी जीव जंतु होंगे वो उसी प्रकार से होंगे जो कि अडाप्ट कर सके उस सिचुएशन पे। तो उनके थ्रू अडाप्टेशन वो ऐसे मतलब थिक जो वॉल्स वाले, थिक जो लीव्स वाले प्लांट्स होंगे, लाइक कैक्टस हो गए या इस तरीके के जो मोटे मोटे प्लांट्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो उस हीट, सरप्लस हीट और कम से कम पानी में भी जिंदा रह पाएंगे। वहाँ पे कैमल जैसे एनिमल्स पाए जाएंगे कि जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, राइट। तो इसीलिए हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। क्या इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है या वो बहुत बड़ा भी हो सकता है? देखिए, इकोसिस्टम जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। यानी कि एक छोटे से पॉन्ड में भी इकोसिस्टम हो सकता है, यानी कि एक पॉन्ड का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें उसके कंपोनेंट्स होंगे। उस पॉन्ड में पानी जो है, उसमें जो रहती हुई मछलियां हैं, वहाँ पे जो बर्ड्स हैं और जो एक्वाटिक प्लांट्स और दूसरी चीज़ें हैं। तो आप देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं, कई सारे स्पीसीज हैं, प्लांट्स के, बर्ड्स के, सो मच ऑफ फ्लोरा फाउना इज देयर। अब हमें इनका जो है, शायद हमें इनसे हमें क्या मिल रहा है वो शायद हमें पता ना चले। हो सकता है कि एक बार को हम ये सोचें कि पता नहीं इस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, या एक जो प्लांट है क्या उसकी कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। लेकिन अगर वो प्लांट ना रहे, अगर वो मिस हो जाए, तो उसकी वजह से जो बैलेंस बिगड़ेगा तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, जो कि डायरेक्टली शायद हमें एकदम से ना दिखे, लेकिन ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम वो जो प्रॉब्लम है, वो जो दिक्कत है, वो बढ़ती चली जाती है। और फिर हम अपने इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, and why this balance is so important? This balance is so important because ये सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए इस वीडियो के बारे में बताया कि इस वीडियो में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेट, फोन, बैटरी, लाइट, कैमरा, ऑडियो, वीडियो, एंड मी एज ए एजुकेटर, यू एज अ स्टूडेंट, सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। तो ये रिलेशनशिप जो है ये सक्सेसफुल रहे, इसके लिए कितने सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, राइट। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये अच्छे से काम कर सके, ये बढ़िया तरीके से काम कर सके, तो इसका बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि अभी अचानक लाइट चली जाए तो ये वीडियो शायद रिकॉर्ड ना हो पाए, या मान लीजिए कि मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मतलब कि वो चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर इतने सारे स्पीसीज है, वो स्पीसीज क्या है, वो इस एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट्स हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स है अगर वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे, अगर वो ठीक से एक दूसरे के साथ बैलेंस में नहीं रहेंगे, कोई कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कोई कंपोनेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर ये सिस्टम नहीं रहेगा, ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बैलेंस में बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो स्पीसीज़ है, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, उसका प्रॉपर ध्यान रखें। इसके लिए IUCN रेड डाटा बुक लिस्ट जो है हर बार आती है, इसमें लिस्ट निकलती है कि कौन कौन से स्पीसीज़ है जो वल्नरेबल हैं, कौन कौन से हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। द क्वेश्चन इज, टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबल स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट और वल्नरेबल स्पीसीज में क्या डिफरेंस है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अच्छा, अब हम इस पे देखें अगर, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन। हम एनवायरनमेंट में या इकोलॉजी में और इकोसिस्टम में अगर देखें तो क्या कॉमन है, पहले ये समझते हैं, फिर हम उसके एज अ ह्यूमन अपने साथ जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। तो कॉमन क्या है? कॉमन है ये प्रकृति, जो कि तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। जैसे कुछ बेसिक चीजें हर जगह आपको मिलेगी, जैसे कि हवा, पानी, जो ये सब प्रेशर है, विंड है, ये सब हर जगह मिलेगा आपको। तो कहीं वो जो है हाई प्रेशर में है, कहीं वो लो प्रेशर में है, लेकिन वो है, राइट। ये सब चीजें कॉमन है, तो प्रकृति कॉमन है, पर प्रकृति को अलग अलग रूपों में देखना ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जब सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो एनवायरनमेंट हो गया। जब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई हमारे इस पूरे सराउंडिंग में जो एक बहुत सारे जीव जंतु है वो एक दूसरे से कैसे प्रभावित हो रहे हैं या कैसे एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस प्रभाव को समझना हमारे
हमारे लिए इकोलॉजी है। एंड जब हम इस पूरी चीज़ को सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखते हैं, एज अ होल देखते हैं कि वो सब चीज़ें, उसके सारे कंपोनेंट सही से है या नहीं है, तो इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम का अगला जो लेवल होता है वो होता है बायोम। बायोम क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल एरिया पर मिलने वाले जो फ्लोरा फाउना है, टेम्परेचर, प्रेशर है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ टुंड्रा बायोम, तो टुंड्रा बायोम पोलर एरियाज में मिलता है, तो पोलर एरियाज में हो गया आपका टुंड्रा बायोम। देन अगर मैं बोलूँ कि इक्वेटोरियल एरिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये सारे अलग अलग बायोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाए तो हमें कौन कौन से बायोम मिलते हैं? सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर आप ऊपर थोड़ा जाएंगे टेम्परेट एरिया में, तो वहां पे आपको मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर जब आप और पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो आपको मिलेंगे टाइगा बायोम, और एकदम जब पोल पर आप पहुंच जाएंगे 90 डिग्री के आसपास, तो वहां पे आपको मिलेगा टुंड्रा बायोम। तो ऐसे अलग अलग बायोम्स होते हैं, ऐसे अलग अलग हमारा पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें समझेंगे कि एज अ ह्यूमन हमारा इसमें क्या रोल है। देखिए, हम ह्यूमन जो है वो बेस्ट रिसोर्स की तरह है। ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे अर्थ के अंदर जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, हम उसको यूज करते हैं, हम उसको प्रॉपरली चलाते हैं। अगर हम उसको यूज ना करें तो ये सब कुछ रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हैं, उसमें बेस्ट टू बेस्ट उसका यूज कर रहे हैं और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे जब भी हम चीज़ों को डेवलप करते हैं या हम अपने आप के डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं, तो कई बार सेल्फिश रीजन से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए विकास नहीं करते हैं। तो विकास हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहाँ हम आज के अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको रख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, और उसको अच्छे से बैलेंस में वो रहे, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कंजर्व करना होगा, हमें जैसे कि रिसाइकल करना चाहिए, बार बार रीयूज़ करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे चीज़ों को एनवायरनमेंट में, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि पेट्रोल है, ऑयल है, उसका कम से कम यूज़ करें, पॉल्यूशन को कम से कम फैलाएं। राइट, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग है, इकोलॉजी मतलब द इंट्रैक्शन एंड रिलेशन, एंड इकोसिस्टम यानी कि सिस्टमैटिक ऑर्डर बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, यानी कि हर जगह का पूरा एज अ होल जो कंपोनेंट है। अब इन तीनों का सब चीज़ों के साथ रिलेशन ये है कि ये प्रकृति के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर आप जा रहे हैं और अलग अलग नज़रिए से उसे देख रहे हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। सो गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और इस तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जो है डिटेल्स मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एथिक्स, एसए, ऑप्शनल, सीसैट, करंट अफेयर, सारे चीज़ों का कंटेंट मिलेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, और ये सफिशिएंट है आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम को कवर करने के लिए और आपके सिलेबस को टाइमली ख़त्म करने के लिए। आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप इसमें कवर अप कर पाएंगे, सारे टॉपिक क्लियरली आप पढ़ पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़रूर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर भी अगर आपके मन में मान लीजिए कि कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। तो गाइज़, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस में अगर एनरोल करना चाहते हैं, और इस पर्टिकुलर जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके अगर आपको वीडियोस के पीडीएफ चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ करनी है, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है
NCERT आरती मिश्रा। तो जस्ट सर्च कीजिए NCERT आरती मिश्रा एंड यू विल गेट द टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आपको सारे PDFs मिल जाएंगे, सारा जो इम्पोर्टेंट हमारे जो सेशंस आते रहते हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे। और मैं अपनी जो स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, जो फ्री क्लासेस होती है, उसके भी आपको लिंक मिल जाएंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अनअकैडमी प्लस का इन्वायरमेंट कैसा होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching the video. See you then. Take care. Bye bye.